बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो चेंज ऑफ स्टेट के बारे में है कि स्टेट हम कैसे चेंज कर सकते हैं। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर्स हैं, उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, या गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मैटर को हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। फॉर सच अ चेंज टू ऑकर, थर्मल एनर्जी इज एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस। इनको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? थर्मल एनर्जी या तो ऐड करनी पड़ती है या फिर रिमूव करनी पड़ती है। तो अब हम देखते हैं एक्टिविटी की मदद से कि कैसे ऑब्जेक्ट चेंज होते हैं, मैटर चेंज होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। टेक अ बीकर एंड प्लेस इट ओवर ए स्टैंड। एक बीकर लिया और उसको एक स्टैंड के ऊपर रखा। पुट स्मॉल पीसेस ऑफ आइस इन द बीकर एंड सस्पेंड अ थर्मोमीटर इन द बीकर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ आइस। उस बीकर के अंदर आइस डाल दी और एक थर्मोमीटर हैंग कर दिया ताकि क्या हो कि वो आइस का हमें टेम्परेचर बता सके। नाउ प्लेस अ बर्नर अंडर द बीकर, द आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग। अब हमने क्या किया, उस बीकर के नीचे एक बर्नर ऑन करके रख दिया तो ये आइस क्या करने लग जाएगी, पिघलनी शुरू हो जाएगी। The temperature of the mixture containing ice and water will not increase above 0 degree centigrade until all the ice melts and we get water 0 degree centigrade। कि जब बर्फ पिघलनी शुरू होगी तो जब तक बर्फ कंप्लीटली पिघल कर पानी की सूरत इख्तियार नहीं कर लेती तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज नहीं करेगा। यानी कि थर्मोमीटर हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड उस टाइम तक शो करता रहेगा जब तक बर्फ पूरी तरह पिघल कर पानी नहीं बन जाती। इफ दिस वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज फर्दर हीटेड, इट्स टेम्परेचर विल बिगिन टू इंक्रीज अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड एज शोन बाय द ग्राफ। ग्राफ नेक्स्ट स्लाइड में है। तो क्या है कि अगर हम इस पानी को जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मौजूद था, जो कि बर्फ़ पिघलने से हमारे पास आया था, उस पानी को मज़ीद हम क्या करें, हीट अप करना शुरू कर दें तो उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज़ कर जाएगा। अब हम इस सारे एक्टिविटी को एक ग्राफ की मदद से समझते हैं कि कैसे उसमें चेंजिंग्स आती हैं। पार्ट ए बी, on this portion of the curve the temperature of ice increases from -30 degree centigrade to 0 degree centigrade। जब हमने आइस को बीकर के ऊपर रखा था तो उस वक्त उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट -30 डिग्री सेंटीग्रेड के अक्रॉस होगा। जब बर्नर ऑन करके छोड़ दिया तो क्या होगा, जो बर्फ़ है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, वाटर बनेगी। तो वो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा आइस का ए से बी तक, -30 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो आइस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वो -30 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक करेगा। पार्ट बी सी में क्या होगा, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ आइस रीचेज 0 डिग्री सेंटीग्रेड द आइस वाटर मिक्सचर रिमेन्स एट दिस टेम्परेचर अंटिल ऑल द आइस मेल्ट्स। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाता है तो ये बी पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उस वक्त तक रहेगा जब तक पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती, मेल्ट नहीं हो जाती। उसके बाद पार्ट सी डी है। द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस ग्रेजुअली इंक्रीजेज फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। द अमाउंट ऑफ एनर्जी सो एडेड इज यूज्ड अप इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। सी से डी तक ये वो ग्राफ है जो ये शो कर रहा है कि जो वाटर का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करेगा। और इसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी। यानी कि वाटर को हम जब हीट अप करते रहेंगे कंटिन्यूसली तो क्या करेगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा और कहाँ तक पहुँच जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा। उसके बाद पार्ट डी ई में क्या होगा, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बिगिंस टू बॉयल एंड चेंजेस इनटू स्टीम। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा
और क्या हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। द टेम्परेचर रिमेन्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड अंटिल ऑल द वाटर चेंजेस इनटू स्टीम। तो वो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रहेगा उस वक्त तक जब तक कि सारा का सारा पानी स्टीम में कन्वर्ट ना हो जाए। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।